रत्नावली ने ही कहा तुलसीदास जी से, ध्यान से सुनना, कि श्री राम से प्रेम करो, मेरा शरीर क्यों चाटते हो। इतना अगर राम के चरणों को चाटा होता तो क्या गति हुई होती। और तुलसीदास सवाल टर्न हो गए तो रत्नावली ने भेजा अपने पति को, बाबा जी के पास कोई गुरु मिला उनको, गुरु ने नाम रखा तुलसी, पहले उनका था राम बोला। अब जब तुलसीदास ठीक हो गए होंगे, ध्यान से सुनो, और बीवी तो वासना युक्त होगी, तो किसी सहेली से मैसेज भेजा होगा कि जी मैंने ही तुमको वहां भेजा था, अब लौट आओ, अब लौट आओ। लौट के क्या करे, वही जहां घूम रहे थे 84 लाख चिड़ियों मेरे साथ, वही घूमो। क्योंकि भेजने वाली तो मैं हूं ना तुमको। वो किसके साथ मैसेज भेजती। पुराने जमाने में तो कोई मोबाइल फोन थे नहीं। आजकल तो हमारे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं ना, सबसे बड़ा कुसंग ये मोबाइल का है, एक सेकंड में नष्ट कर सकता है सारी की सारी साधना कई जन्मों की। 2-4 साल की नहीं, 6 साल 10 साल नहीं। वो ऐसे मीठी मीठी बात कोई बोलता है कि साधना नष्ट हो जाए, जो कहा है ना जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने, मीठी बात बनाए भुरावत, इनसो नाता तोड़ रे। मीठी बात बोलकर तुमको हरि गुरु से अलग करना चाहता। कौन दुनिया में ऐसा साधक है जो यह बोलता हो कि देखो तुम्हारे गुरु का कैसा भी उल्टा व्यवहार हो, तुम हमेशा अनुकूल चिंतन करना ताकि तुम आगे हमेशा बढ़ते रहो। है कोई बोलने वाला, कोई साधक? इन सब साधकों के कुसंग से भी हमको बचना है। संसारिक कुसंग जो है सो है, साधकों का कुसंग भी हमारी साधना लेगा, खा लेगा दीमक की तरह। पता ही नहीं चलेगा कब खोखला बना गया हो। नई नई लकड़ी का बनाया हुआ दरवाजा। बहुत बचो कुसंग से, बहुत बचो। और ये कुसंग से बचने की तरकीब आपको बता रहा हूं मैं थोड़ी सी। जब भी कोई निकले अपने कमरे के बाहर, हम तो ऐसा करने लगे हैं भाई, पहले भी करते थे अब फिर करने लगे। इसलिए करोड़ों करोड़ों कुसंग आप देते रहो हमको, हम पर असर पड़ने वाला नहीं है। और आप लोग हमारी बात मानेंगे तो शायद आप पर भी ना पड़े। जब भी कमरे के बाहर निकलो तो आंख खोलो तो कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ेगा। हाँ, जो दिखाई पड़ेगा उसमें घास होगी, पेड़ पौधे होंगे, चींटी होंगी, पक्षी होंगे, पशु होंगे। तुरंत सोचो ये घास क्यों बना, आत्मा ये जीव घास क्यों बना? क्योंकि घास भी तो आत्मा है। अरे फल होंगे वो भी तो आत्मा है, खा रहे लोग। ये गाय जा रही है, ये बैल जा रहा है, ये फिर भैंस जा रही है, आत्मा। कहाँ है इनके बच्चे, इनका बेटी बेटा कहाँ है? पता लगा वो और कीड़े बने हुए अलग। ये घास एक दूसरी घास से सब कट करके फिर अलग हो रही, आत्मा आत्मा से अलग हो रही सारी की सारी। ऐसे हम भी होएंगे, हम भी होएंगे जब तक हमको
श्री महाराज जी के और श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन नहीं हो जाएंगे, उसके एक सेकंड पहले तक खतरा है। क्योंकि माया कब धमक पड़े और कब हमसे उल्टा चिंतन करा दे हरि गुरु के खिलाफ, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब हमें सर्वनाश के गड्ढे में डाल दे, तब सिफारिश कोई काम नहीं आएगी। हे भगवान जी, हमने देखो इतना नाम लिया था आपका, इतनी बार वैष्णो देवी गए थे, अमरनाथ भी गए थे, चारों धामों की मार्चिंग भी गए थे। बाबा जी ने कहा था आंख से आंसू बहाओ, रो करके अपने घर में अपराधों की क्षमा मांगो, तो हमने कहा वो जरा महंगा पड़ेगा करना, तो इसलिए कार लेकर के घूम आए चारों धाम। नंबर दे दो भगवान जी आप हमको। तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचे करो सो। विनय पत्रिका, जिसकी जो इच्छा है सो करो। तुलसीदास हार गए समझाते समझाते। फिर आगे क्या बोले, पाए ही पे जानी गो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। जब कर्म का फल मिलेगा ना, कि बाबा जी का अपमान करके, अपने गुरु का अपमान करके वैष्णो देवी गए थे, अमरनाथ गए थे, अरे वैष्णो देवी की तिरछी आंख हो जाएगी, वहां भी बस के कई एक्सीडेंट हो गए हुए। ये देवी भी तभी खुश होती है जब कोई महापुरुष की सेवा करता है, क्योंकि देवियां, ये शक्ति तो राधा रानी की है। धाम पदम सांसा कमला शैलपुत्री, ताम राधिकाम शक्ति धात्री नमामा। राधिकोपनिषद कहता है ये सारी महाशक्तियां राधा रानी की गुलाम है, सर्वेंट है। जब देखती हैं ये हमारे इष्ट देव का जो सबसे प्रिय है राधा रानी का, उसी का अपमान करके मेरे पास आ रहा है, तो वो खबर लेती है। ये सब विचार करके बार बार वैरागी बनो अंदर से, जाना है जाना है जाना है, कब बुलावा आ जाए कुछ भी नहीं पता है। आश्रम में रहने वाले लोग गए नहीं, अरे जाओगे भैया जाओगे, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे आश्रम में रहोगे, जाओगे जरूर। हाँ, आश्रम में रहने से फायदा है, महापुरुष तुमको बचाता रहेगा कुसंग से। जो तुम विपरीत चिंतन करोगे, वहां बचाने वाला कोई नहीं होता, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, वंदना करेंगे और अहंकार बढ़ाएंगे तुम्हारा। इसलिए तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा कि गृहस्थ में रह करके तुम्हारा अहंकार बढ़ा करके तुमको भगवान से, हरि गुरु से अलग करें जीव, तो इसलिए संसार छोड़ो चलो सवे गुरु धामा, वहां मिले हरि गुरु दो एक ठामा। एक ही जगह श्री कृष्ण और गुरु दोनों साथ साथ रहते हैं, उसका नाम आश्रम। गुरु ढिग रहे नित श्याम अरु श्यामा। साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात राधा रानी गुरु के पास हमेशा रहते हैं। गुरु ढिग रहे नित श्याम अरु श्यामा, याते गुरु धाम ही है आपु हरि धामा। इसलिए गुरु का धाम स्वयं श्री कृष्ण का ही धाम है, और वो श्री कृष्ण का धाम है, वहां श्री कृष्ण रहते हैं। इसको भी तुम
अपनी आंख से भी देख सकते हो, लेकिन कब? आदेश पालन करो, आदेश पालन करो सदा गुरु धामा। आदेश पालन से मिले श्याम श्यामा। बिना बुद्धि लगाए आदेश पालन करो, तब श्याम श्यामा मिलते हैं। किसी को देर में, किसी को जल्दी, मिलेंगे जरूर। आदेश पालन करने से। ये देर में क्यों मिलेंगे? कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा है, नहीं धोया गया है कई महीनों से, साल से, वो एक बार के साबुन से उसमें मैल नहीं उतरेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, साबुन रगड़ना पड़ेगा। और किसी का कम गंदा है, कम मैला है, वो एक बार में ही साफ हो जाएगा। इसलिए साधना किए, रात दिन तत्व ज्ञान याद रखता है, नाम अपराध नहीं करता, वो जल्दी पहुंचेगा ऊपर। कोई बार 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 अपराध करता है, करत नाम अपराध निरंतर, नेको नाई लजायोरी किशोरी रारे। संतन कहियो नेकु नहीं मान्यो, कियो सदा मन भायोरी किशोरी रारे। और नर तनु हरि हरिजन अनुकंपा, जो मानव देह मिला था उनकी कृपा मिली थी हर गुरु की, तो सब ही पाए गवायोरी किशोरी राधे। ये दैन्य माधुरी की पद जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने लिखे, हम नहीं पढ़ेंगे। और अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, मानने के लिए नहीं। अरे किसी के कहने से तुम भगवान के धाम में, गुरु के धाम में आए हो, कहने से नहीं आए। अगर कहने से आते होते तो 100 लोगों को कहलवा दो। अरे तुम्हारा संस्कार था पूर्व जन्म का, इसलिए वो जीवित हो गया, अनुकूल हरि गुरु के, और नहीं सावधान रहे तो उस संस्कार का लाभ ना रहकर कुछ संस्कार के भी बीज उसी खेत में पड़े हुए हैं जिसमें अच्छे बीज पड़े हैं। याद रखना, जब धान बोता है कोई किसान तो सबसे पहले खरपतवार निकालता है। गेहूं की भी जब बीज बोता है तो खरपतवार निकालता है। अगर खरपतवार नहीं निकाला गया तो कोई फसल नहीं हो पाएगी, सब नष्ट कर देंगे खरपतवार। तो कुसंस्कार रूपी खरपतवार को निकालने के लिए हमारे गुरु हमारे साथ मेहनत करते हैं। ये ईश्वर प्राप्ति के बाद समझ में आता है, तब हम लोग ये मानेंगे हाँ वो उनका था सच्चा प्यार, जब वो हमें डांटते थे। फिर रोएंगे हम उनको याद करके। सत्संग की सीडी में भी यही आपको बताया गया है। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के द्वारा कुछ हमारे भाई बहन उसको सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। कुछ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते हैं, डेली करते हैं ऐसा। क्या उसमें ये नहीं लिखा है, बताया गया कि जब गुरु डांटे, हमारे दोष बताए हमें, तो मानो उनकी बहुत बड़ी कृपा हो रही है, बहुत बड़ा प्यार उनका हमको मिल रहा है।
उनके पास टाइम है राधा कृष्ण गुरु का ध्यान छोड़कर हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करें? तो इन सब बातों पर जब विचार करके फिर साधना कोई भक्ति करे और गुरु आश्रम के नियमों का पालन करता हुआ करे, फिर देखो वो 2, 4, 6 महीने में ही कितनी जल्दी आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम यही ढर्रा पाले रहेंगे कि बार बार अपराध करेंगे, बार बार विपरीत हरि गुरु के सिद्धांत के अनुसार, जगत गुरु के सिद्धांत के विपरीत चलेंगे हमेशा, तो फिर वही होता आएगा जो होता आया है अनादिकाल से। क्या कि कवि करुणा करुणा वरुणालय नर तनु दिय सरकार। पहले तो मानव देह दिया भगवान ने, दया करके चलो एक बार योनि और दे दो मानव देह, और केवल मानव देह मिल जाता तो क्या काम आता हमारे। अरे रशिया में अगर हमारा जन्म होता या यूक्रेन में जन्म होता तो मानव देह कुछ काम आता? या माना ही नहीं जाता भगवान को कि भगवान नाम की कोई चीज है। तो मानव देह मिलना और फिर इंडिया में जन्म मिलना, जहां पर गलत सलत या सही सही कुछ भी कहिए, भगवान का नाम तो बोला जाता है। ये कितना बड़ा उपकार भगवान का। और फिर भगवान का स्वयं आना, वेदों को प्रकट करना, जिसमें बताया गया कि देखो मेरा दिव्य रूप तुमको ऐसे दिखाई पड़ेगा, यह करो। विधि कहते हैं उसे, विधि, ध्यान से सुनो, विधि। और तुम यह ना करो, निषेध कहते हैं उसे, क्योंकि अगर तुम यह करोगे तो मेरा दिव्य रूप दिखते दिखते हट जाएगा। मेरी भक्ति का फल पाते पाते हटा लोगे तुम अपने भक्ति फल से, उस अपने आप से। उसको कहते हैं विधि निषेध। तो पुनि निज वेदन मार्ग बतायो, ने प्रकट होकर वेद का मार्ग बताया कि देखो तुम ऐसे करो तो मैं मिल जाऊंगा, ऐसे न करो तो मैं नहीं मिलूंगा। ये तुमने ऐसे करो, यह करो, ऐसे न करो, जिसको मना बताया गया है वो मत करो, और जिसको करने को बताया गया वो करो, तब मैं मिल जाऊंगा। अगर ये भगवान नहीं बताते वेद का मार्ग तो क्या करते हम लोग मानव देह प्राप्त करके भी। और वेद का मार्ग बता गए भगवान, और वेद को समझाए कौन, समझे कौन, जो बता सके सही सही मार्ग। तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु लिखते हैं कि पुनि समुझायो संत अनंतन। अनंत संतों को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने। तुम लोग जाओ यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो संभवामि युगे युगे, कभी युगों में आता हूं एक बार, तुम लोग जाओ। अनंत संत आए और सब एक ही बात समझाते हैं, संसार से ममता तोड़ो, भगवान से ममता जोड़ो। इसके अलावा कुछ नहीं, गुरु के केयर ऑफ। और ले पुनि पुनि अवतार, संतों ने अवतार लेकर हमको समझाया। और आखिर में क्या लिखा, कह कृपालु मन तबहु सुनियो नहीं। तब भी इस मन ने नहीं सुना, धीर था कि पराकाष्ठा। तुम ही सुनो पुकार, अहो हरि तुम मम साहुकार। अब आप ही मेरी पुकार सुन लो, इससे ढीठ मन के उल्टे चिंतन से मुझको बचा लो। इसलिए जिस किसी साधक ने अपने आप को विपरीत चिंतन से बचाया, उल्टा चिंतन से बचाया, और गुरु की आज्ञा में अनुकूल चला,
सर्विस छोड़ दे, क्यों सर्विस कर रहा है? पढ़ाई छोड़ दे, क्यों पढ़ाई कर रहा है? जॉब छोड़ दे, जो आज्ञा दे माने। जी हम तो नहीं छोड़ेंगे, जी हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो तुम अपनी बुद्धि से कर रहे हो ना, अब तुम्हें अपनी बुद्धि से काम करने का फल मिलेगा। गुरु की आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञा पालन, भगवान की सेवा का फल नहीं मिलेगा। आप अपनी बुद्धि का फल लीजिए। मेरे पास अभी एक मिलने के लिए आया, बड़ा योग्य लड़का, कानपुर से, IIT से, और बेचारा रोता रहा गेट पे। मैंने कहा आप जाइए पढ़िए, मिले भी नहीं। आज्ञा माना उसने और पढ़ने चला गया, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा वो जल्दी। तो ये पढ़ाई लिखाई ये है क्या चीज? ये सब प्रभु को सुख देने के लिए तो है, वरना पढ़ाई से भगवान मिलेंगे क्या? अरे इतने पढ़े लिखे लोग पूरे दुनिया में है, हमें तो एक भी पढ़ा लिखा दिखाई नहीं पड़ता। Our history speaks volumes that an astonishingly large number of our prophets were illiterate, who beheld the vision of the Almighty. And here are we who have high academic distinctions to our credit, fail to reach even the slightest approach towards that divine realm. The fly in the ointment that we can never get over the pettifoggery of our stupid habit of logic chopping. ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा बुद्धि तर्क 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 करते, भगवान कहते तुम जाओ है, तुम्हारे लिए एरिया बनाया गया है नरक का 84 लाख योनियों का। अंगूठा छाप कबीरदास, रैदास चमार अंगूठा छाप, गोपियां अंगूठा छाप, इतनी टॉप की महापुरुष कि ब्रह्मा शंकर उनकी चरण धूल चाहे। हृदय का समर्पण कीजिए, मन बुद्धि का समर्पण कीजिए। और मन बुद्धि का समर्पण भोले लोग जल्दी कर लेते हैं, इससे जल्दी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। लेकिन भोले लोगों को भी एक खतरा है, वो संसार में भी समर्पण जल्दी कर देते हैं, फिर वहां मर जाते हैं। इसलिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं संसार में समर्पण मत करो, वहां चालाक बनो और भगवान और गुरु के यहाँ समर्पण करो भोले बच्चे की तरह। तो फिर भगवान कहते हैं वो जो जित देखूं तित श्यामई है, श्री राम में सब जग जानी। इस स्वरूप का प्रैक्टिकल अनुभव कर लो। ये उत्तर हुआ उस प्रश्न का जिसने मुझसे पूछा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।